हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूं कि अगर आपकी बीपीएससी तैयारी 4.2 को अगर आप टारगेट कर रहे हो, मैथ सब्जेक्ट में कैसे 100% स्कोर मैंने किया। क्योंकि आपको पता है कि 16 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं और 16 में 16 क्वेश्चन मेरे मैथ में सही है। प्राइमरी में किस तरीके से मैंने मैथ को इतनी अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। और रिसेंटली मैंने एक चैप्टर टेस्ट भी दिया टाइम एंड वर्क का टेक्स्ट बुक ऑनलाइन ऐप्स में, जिसमें मैंने देखा कि 10 में 10 मेरे क्वेश्चन सही है, ओवरऑल 1 रैंक आई। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो कि शायद एक ही चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो, मिक्स में मेरी कमांड ना हो। फिर मैंने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाकर के टेक्स्ट बुक में। एसएससी की कोई एग्जाम था जिसमें आपको पता है कि एसएससी की एग्जामिनेशन में 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। 20 मिनट बाद आपका वो टेस्ट बंद हो जाता है। 20 मिनट के अंदर मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया और 48 मार्क्स उस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, उस टेस्ट में। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे। इस चीज को बताने का मोटो ये कि अगर आप बीसी तैयारी 4.2 की तैयारी में लगे हुए और मैथ और रीजनिंग अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, आपको लग रहा है कि आप जीके को अच्छा करके, या बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं जिनकी मैथ और रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है और उनको लगता है कि वो जीके को उतना अच्छा कर लेंगे जिससे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद वो वहम में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे आप बहुत कम एफर्ट डाल के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जीके में क्या है कि जीके में आप एक फिक्स स्कोर ही कर सकते हो। कितना भी मेहनत कर लो आप, शायद नॉर्मल जो एवरेज कैंडिडेट है जीके में उससे आप 2-3 नंबर ज्यादा ले आओ। लेकिन वही में मैथ रीजनिंग की बात करिए तो कम मेहनत करके आप बहुत अच्छे तरीके से जो कर सकते हो। इस वीडियो को जो बनाने का फोकस वो बिगनर और नॉन बिगनर दोनों को फोकस करके बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ चाहे प्राइमरी को दो, चाहे जूनियर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर टीजीटी या पीजीटी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी 4.2 में, तो ये सभी के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। अब बात कीजिए तो प्राइमरी की, अगर आप जूनियर की कर रहे हो तो जूनियर में आप पीवाईक्यू पेपर को उठा करके चैप्टर को नोट डाउन कर लो। मैं प्राइमरी के बता दे रहा हूँ। टीजीटी करो, टीजीटी में इन चीजों को तरीके से कर सकते हो। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में चैप्टर से नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड क्यूब, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, और उसके बाद था आपका एल्जेब्रा। ये बेसिकली टीआरई 1, 2 और 3 तीनों के पेपर को एनालिसिस करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। 2 चैप्टर ऐसे में मुझे देखने को मिले जो टीआरई 1 में पूछे गए थे। लॉग के क्वेश्चन था एक तो, और फिर एक चैप्टर था सेक्टर सर्किल से संबंधित क्वेश्चन था, त्रिज्याखंड। और उसके बाद टीआरई 2 और 3 में इन दो चैप्टर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो ओवरऑल आपको जो अपने आप को मजबूत करना है, वो जो मैंने पहले चैप्टर बताया उन पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और इन चैप्टर्स के नेम बेसिकली मैं आपको लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में लिख दूंगा। वहां से आप एक जगह ले जाकर के नोट डाउन कर लेना अपना कहीं पे भी, या फिर अपने जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे स्लिप की तरीके इस तरीके से लगा सकते हो कि मुझे इन चैप्टरों को ही पढ़ना है। क्योंकि एट लास्ट क्या होता है, आप पढ़ रहे हो तो किसी यूट्यूब चैनल से, तो वहां पे टीचर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजों को पढ़ा देते हैं जिनकी एग्जाम में नीड नहीं है। हमें सिर्फ एग्जाम को निकालना है और एक नौकरी को लेना है। हमें ज्ञानी नहीं बनना किसी सब्जेक्ट में कि हम एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट नहीं बनना है। तो जब आप चैप्टर को नोट डाउन कर रखे होगे तो आपको ये पता चल जाए कि हमें सिर्फ इस चैप्टर को ही पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ, आगे बताऊंगा। और नोट्स कैसे बनाने वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जाए तो आप थोड़ी स्पीड से सुन सकते हो, या फिर थोड़ा धैर्य के साथ सुन लेना, क्योंकि काम की वीडियो तो सुना जा सकता है, फर्जी वीडियो तो हम बहुत सारी आसानी तरीके से देख लेते हैं। जब काम की वीडियो बात आती है तो लगता है कितनी स्पीड से देख लिया जाए इसको। बहुत आसानी तरीके से इस चीज को आप समझेंगे तो बहुत इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इस बार भी आपका टीआरई 4.0 आपको सिलेक्शन अपना पीडीएफ में नाम देखने को मिलेगा। चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका आपको क्या है, किसी भी चैप्टर्स को उठाओ। अगर आप बिगिनर हो या नॉन बिगिनर हो तब भी और नॉन बिगिनर तब भी। नंबर सिस्टम मान लीजिए एक चैप्टर है, इसको पढ़ना कैसे है, यूट्यूब पे सर्च करना नंबर सिस्टम, बहुत सारे टीचर्स की वीडियो आ जाएगी। मैं किसी टीचर्स को नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप, हो सकता है कि भाई जिन टीचरों को नाम बताऊं उससे आपको समझ में ना आए। ये दिमाग से वहम निकाल देना कि इसी टीचर से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, इससे पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ है और मैथ सिर्फ स्ट्रांग होती है किसी की तो प्रैक्टिस के बेस पर। नंबर सिस्टम चैप्टर डाला यूट्यूब पे, अब आसानी तरीके से बहुत सारे टीचर्स की वीडियो आ जाएगी। 3-4 टीचर्स की वीडियो आप देख लो कि थोड़ी देर देखो 10-5 मिनट, किस टीचर्स का हमें समझ में आती है। हो सकता है कि जिन टीचर्स की मुझे आए वो आपको ना आए, और आपको आए मुझे ना आए। जो भी टीचर्स की वीडियो आपको समझ आए उसकी वीडियो आप देख लो आसानी तरीके से। उसके बाद सेलेक्ट कर लो कि हाँ इसी टीचर से पूरी अब मैथ जो चैप्टर से कवर करना है। हर टीचर्स ने अपने जो चैप्टर से आसानी तरीके से प्लेलिस्ट बना रखी, पढ़ा रखा है, उससे कवर कर लेना है। उसके बाद आपको पढ़ते जाना है। अब साथ ही साथ नोट्स बना लेना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अरे मैथ में कौन नोट्स बनाए, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं, और यही गलती होती है एग्जाम के पहले जब अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करके जाते हैं
तो वहां पे आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो आपको आते रहते हैं और सिर्फ एग्जामिनेशन के पहले रिवीजन ना होने के कारण वो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको स्कोर कर, अब आप एक एक नंबर की लड़ाई करना है और एक एक नंबर जब तक आप स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक आप देखो कि आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। लड़ाई आप वो बात की नहीं रहेगी कि इतना लाना है, अब लड़ाई ये बात की एक एक नंबर को लेकर के है, क्योंकि आपको पता है कि अब ऑनलाइन दुनिया और ऑनलाइन में लोग गांव में बैठ के यूट्यूब से बहुत आसानी तरीके से पढ़ करके सिलेक्शन ले रहे हैं। अपने आप को जब तक आप स्मार्ट नहीं बनाओगे पढ़ाई में तब तक आप देखो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद नोट्स बनाते जाना है। नोट्स कैसे बनाना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ खुद की नोट्स को दिखा करके। देखिए, नोट्स बनाने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं बोलूँ कि आप इसी तरीके से नोट्स बनाएं, सबका अपना अलग तरीका है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ। उन चीज़ों को लेकर के आप अपने अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हो और उस बेस पर आप अपनी नोट्स को बना सकते हो। जैसे कि ये चैप्टर आपके सामने परसेंटेज का है, मैंने परसेंटेज संबंधित पूरी चीजें लिख दी। इसमें 1/2 बराबर क्या होता है, 1/3 बराबर क्या है, 1/5 बराबर क्या है, इसकी वैल्यूएंस क्या है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर का सबसे जो बेसिक बैकबोन है वो यही है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, देखिए उसके बाद फिर मैंने इसमें क्या सजेक्टिव केस, ठीक है, रेशियो कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो जिन लोगों की इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, पता होगा, तो उनको ये चीज समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आप चीजों कर सकते हो कि यार रेशियो कॉन्सेप्ट क्या होता है, या सजेक्टिव केस क्या होता है, इस तरीके से कुछ मैंने उसके एग्जांपल दे दिया कि इसके इस तरह तरीके, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अब उसके बाद यहाँ से देखिए उसके टाइप्स लिख दिया, उसके कुछ क्वेश्चंस बना दिया, ये पास फेल, मतलब कि देखिए नोट्स का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें लिखना है मैथ में। नोट्स को, क्योंकि मैथ में क्या होता है, आपको आपकी नोट्स में टाइप होना चाहिए, हर एक टाइप का वो क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी नोट्स को रिवाइज करो तो पूरा चैप्टर आपका ओवरऑल रिवाइज हो जाए। पास फेल टाइप क्वेश्चन, जैसे मेथड क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे कि पूरी चीजों को मैंने कर रखा है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरीके से चीजों को, ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मेरे इसमें है, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट वाइज। तो इस तरीके से बेसिकली मैं नोट्स को बनाता हूँ। ये पहला तरीका था कि आप इस तरीके से हर टाइप्स को लिखो और उसके एक दो एग्जांपल्स को लिख लो ताकि पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद एक दूसरा तरीका होता है नोट्स को बनाने का, वो भी देख लीजिए वो क्या होता है। देखिए दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि ये देखिए डिस्काउंट चैप्टर की नोट्स है। डिस्काउंट चैप्टर में हर एक चैप्टर को मैंने हर टाइप का लिख रखा है क्वेश्चन सर। आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ हर टाइप का क्वेश्चन को लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप पूरे चैप्टर में 30-40 क्वेश्चन लिख लो, इससे कि आपको मैक्सिमम टाइप कवर हो जाए। हो सकता है अगर आपकी मैथ और अच्छी है तो आपको क्या करो कि सिर्फ अच्छे क्वेश्चन लिख लो, जिसमें कि आपको जो क्वेश्चन आपको ना आते हो, ये जो आते हैं बहुत कई बार बिल्कुल आंख बंद करके आप सॉल्व करो, तो उनको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, आपको कथा नहीं करनी नोट्स में। कोई भी नोट्स इतनी कम से कम होगी, डिस्काउंट की नोट्स है मुश्किल से 6-7 पेज की है, बस इतनी आपके सामने होनी चाहिए कि आपको जब भी उस चैप्टर को करो बस उस टाइप के पूरे सवाल को लगाने के बाद आपका पूरी नोट्स आपकी ओवरऑल रिवाइज हो जाती है। ये बेसिकली तरीका होता है किसी भी चैप्टर की या मैथ या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में नोट्स को बनाने का। अब आपने नोट्स को देख लिया कैसे बनाना है, नोट्स को बनाने का तरीका भी आपने देख लिया। एक बार जब आपकी नोट्स बन जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। फिर आपको थ्योरी पे न जा करके प्रैक्टिस पे अपने आप को डिपेंड करना है। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या, प्रैक्टिस का तरीका जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब किया था तो बुक से किया था, लेकिन अब वो काफ़ी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, तो आप बुक का रिसोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। किसी बुक आपके पास, चाहे FD यादव की बुक हो, चाहे RS अग्रवाल हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैथ है जहाँ पे मैथ के PYQ क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जामिनेशन, क्योंकि मैथ का अपना एक पैटर्न है, एक टाइप है, उसी टाइप से पूछे जाते हैं। अगर आपकी डिमांड होगी कि टीचर्स के नाम भी बता दो, मैं टीचर्स के नाम भी बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीचर्स की बात की तो मैथ को लेकर के देखिए, अगर आप PPSC तैयारी 4.0 पे डेडिकेटेड है तो मैंने देखा कि मैथ जैक्सन कर ट्रेनिंग जैक्सन करके एक चैनल है, वहाँ पे मैथ उन्होंने पढ़ा रखा है, टीचिंग परीक्षा वालों ने पढ़ा रखा है, उसके बाद ऑफिसर्स एकेडमी वाले सर ने भी पढ़ा रखा है। उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, मतलब बहुत बड़े तरीके की जो SSC वालों की होती है, उस लेवल की मैथ अगर आपको करनी है तो आप देखोगे आदित्य रंजन सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, उनकी प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे जाकर के देखोगे तो वो उन्होंने पढ़ा रखा है ठीक ठाक। या फिर आपको और भी स्मार्ट बनाना अपने आप को, गगन प्रताप सर ने पढ़ा रखा है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स, किसी भी एक टीचर को पकड़ो, एक ही टीचर को पकड़ना है, एक टीचर को पकड़ो और एक टीचर की पूरी चीजों को पढ़ लाना, सबने सब कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। उसके बाद प्रैक्टिस के तरीका, ये तो अपने बुक को फॉलो कर लेना, या तो आप ऑनलाइन ऐप्स को फॉलो कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक से आप चैप्टर टेस्ट लगा सकते हो, या फिर कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं लोग, जब आप चैप्टर टेस्ट बुक से लगाओगे या फिर टेक्स्ट बुक से किसी ऐप से लगाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे या फिर कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे, फिर आपको सोल्यूशन आपको फंसेगा, और जब सोल्यूशन नहीं बनता तो वो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है। उसके लिए बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप क्या करो कि
अगर आप बोलोगे तो मैं खुद चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू बेस पर क्वेश्चन अच्छी वीडियो बना दूंगा, जो डेडिकेटेड होगा सिर्फ यूपीएससी तैयारी 4.0 पर ऐसे बना दूंगा। या फिर आप क्या करोगे, सर्च करो कि मैथ फला चैप्टर पीवाईक्यू क्वेश्चन बीपीएससी, या फिर इस चैप्टर के नाम अकेले डाल करके सिर्फ डाल दोगे तो आप वहां पे मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे। वहां से यूट्यूब पे डालकर 1 घंटे आधे घंटे जो भी वीडियो उसको आसानी तरीके से देखना है। अगर आप बिगनर हो तो नॉर्मल स्पीड 1 की स्पीड से देख लेना है। अगर आप नॉन बिगनर है, आपकी एवरेज मैथ है, फिर बहुत अच्छी मैथ है, आप तो 1.5 की या फिर 2 की स्पीड से अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा समय लग जाए बट आसानी तरीके से मैथ को करते चले जाना है, वहीं से प्रैक्टिस। अब कुछ क्वेश्चन उसमें बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वीडियो को हमेशा जब भी देखो तो वहां पे वीडियो को पॉज करो और देखो आराम से कि हाँ ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। बहुत सारे लोग टीचर की वीडियो मैथ के ऑन कर लेते हैं, ऐसे मुंह बधिर की तरह से देखते रहते हैं और ना पेन रहेगा ना कागज रहेगा। मैथ तब तक आप नहीं सीख सकते जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। वो अलग बात कि एक समय प्रैक्टिस के बाद एक अलग टाइम आता है कि आप दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे मैं इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ देख के पता चल जाता है, हाँ यार इसका क्वेश्चन सोल्यूशन ये आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे मुझे खुद भी पेन उठाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, इसका आंसर ये होगा। तो आप अपने लेवल के साथ चीजों करो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। यार उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, उसने इस टीचर से पढ़ा मैं भी इस टीचर से पढ़ूंगा। खुद का दिमाग लगाना है और खुद के एनालिसिस के बेस पर आप सिलेक्शन ले सकते हो। जब तक आप दूसरे को फॉलो करोगे आंख बंद करके, तब तक आप खुद देखो कि यार आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। खुद को एनालाइज करो और खुद के साथ चीजों को करोगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से वहां पे आप स्कोर बूस्ट कर पाओगे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और वीडियो को लाइक जरूर करना, ये आपका काम है। नेक्स्ट से मैं एक एक चैप्टर को और एक एक सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद जीके में एक एक पार्ट को कवर करने का प्रयास करूंगा कि इस सब्जेक्ट को मैंने कैसे कवर किया और एक एक बुक किस फॉलो किया, रिसोर्सेज क्या थे इन चीजों को लेकर के। और जरूर बताऊंगा आप सबसे पूरी ईमानदारी के साथ। वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। और वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। फिर भी कोई क्वेरी आपके कोई क्वेश्चन आपको बचता है कि यार मैंने हो सकता है कि मैंने उन चीजों को कवर ना किया, मैं मैक्सिमम चीजों को कवर कर लेता हूँ आसपास के, क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ और एस्पिरेंट्स के बेस पर मुझे पता है कि दिमाग में क्या क्या उथल पुथल चलती है। उस बेस पर मैंने वीडियो को ओवरऑल कवर किया। फिर भी अगर कोई चीज मिस होती है मेरे बेस पर तो आप कमेंट कर देना और कमेंट को मैं खुद पढ़ करके खुद रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।